जी रोही डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान गौर रहमान शेख। और मुल्तान के निश्तर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने वो कारनामा सर अंजाम दिया कि जिसके ऊपर पूरी दुनिया में निश्तर हॉस्पिटल के इन डॉक्टर्स की टीम की पजीराई हो रही है। और एक ऐसी सर्जरी की जिसमें ना सिर्फ मरीज़ की जान भी बचाई गई बल्कि सबको इस सर्जरी ने हैरान कर दिया। जी हाँ, ये मामला कुछ इस तरह से है कि एक ट्रैफिक हादसा होता है और ट्रैफिक हादसा इस कदर शदीद होता है कि लकड़ी का टुकड़ा जो 20 साला फ़हीम था उसकी आँख के ज़रिए दिमाग में 5 इंच तक जाता है और उसे फौरी तौर पर निश्चित अस्पताल लाया जाता है। ना सिर्फ मरीज़ की जान बचाई जाती है बल्कि उसकी आँख को ज़ाया होने से भी बचाया जाता है। तो ऐसी ये डॉक्टरों की टीम थी और उसके एक मेंबर हमारे साथ डॉक्टर अहमद शाह मौजूद है जिन्होंने इस सर्जरी को सरअंजाम दिया। डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया में पजीराई हो रही है और इतनी जल्दी 1.5 घंटे पे मुश्तमिल ना सिर्फ मरीज़ की जान बचाई गई जिसकी जान जा सकती थी बल्कि उसकी आंख भी बचा ली गई। तो कैसे इस सर्जरी को अंजाम दिया? जिस तरह मरीज़ जो आपके पास आया उसकी हालत क्या थी, थोड़ा सा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको ने ज़ाहिर है मेरे से भी पहले आपने बता दिया है, उसमें ये था कि पेशेंट जब हमारे पास पहुंचा है तो उस टाइम वो क्रिटिकल कंडीशन में था। उसकी जो थी ना आँख के ज़रिए एक लकड़ी थी जो कि ना बिल्कुल ब्रेन के अंदर गई हुई थी। अब ये परफॉर्मेंस जो थी थोड़ी सी हमारे लिए औखी इसलिए थी क्योंकि ना पेशेंट का जीसीएस बहुत कम था। मैंने राइट अवे अपने जो है ना प्रोफेसर साहब लियाकत अजीला साहब को इन्फॉर्म किया और मैंने आई वालों को भी इन्फॉर्म किया, उनको ऑन बोर्ड लिया हमने। और डॉक्टर नौश शेरवान साहब जो हैं वो उनके एसआर वो पहुँच गए और हम लोगों ने फिर जो है ना इस सर्जरी को एक समझ लें जॉइंट वेंचर के साथ परफॉर्म किया। और नो डाउट एक ख़तरनाक ऑपरेशन था क्योंकि उसकी आँख, बिनाई और दिमाग तीन इकट्ठे जो थे ना हमने बचाने थे और फारबत लॉज उसकी जान ही बचानी थी। तो ज़ाहिर है कोशिश की है, अल्लाह ने जौन सा है ना उस पर भी करम किया और हमें भी सुरखरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह मरीज़ जो है ना बहुत बेहतर है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा जब यहाँ पर मरीज़ को लाया गया उस वक्त उस मरीज़ की क्या हालत थी और लकड़ी का टुकड़ा कितना फ़ीसद जो था वो अंदर जा चुका था और दिमाग को कितना मुतासिर कर सकता था? और ये बताइएगा कि अगर ये सर्जरी थोड़ा सा डिले की जाती तो ये मरीज़ के लिए कितनी ख़तरनाक थी? देखिए, सर्जरी जो होती है ना ये इसका एक असूल होता है कि द सन मस्ट नॉट राइज एंड सेट ऑन द सेम डे। तो जैसे पेशेंट आता है हम हमेशा इमरजेंसी में तैयार होते हैं। तो हम लोगों ने इसको करने के लिए जो है ना ज़्यादा देर नहीं लगाई और हमने फ़ौरन से पहले उसको इंटूबेट किया, एनेस्थीसिया टीम को ऑन कॉल लिया और कर दिया। हाँ, अगर हम डिले करते पॉसिबिलिटीज़ थी कि इंटरनल ब्लीडिंग इतनी हो जाती कि उसकी जान जा सकती थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो बेहतर हो गया। प्लस ये कि लकड़ी कितनी थी तो आप देख लें कि 5 इंचज़ इट्स अ लॉट ऑफ लेंथ और वो आँख के ज़रिए ऊपर ट्रेवर्स करती हुई प्लेट के अंदर से सीधी ब्रेन के अंदर गई हुई थी। उसको फिर हमने जो है ना समझ लें कि बहुत ही आराम से कोशिश की कि उसको निकाल लें और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना ये कोई कॉम्प्लिकेशन ऐसी ग्रीवियस हमसे नहीं हुई और अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट जो है ना बहुत बेहतर हो चुका है। क्या ये जब ट्रीटमेंट किया गया इसमें मरीज़ को एनेस्थीसिया दिया गया? जी बिल्कुल, देखें एनेस्थीसिया जो है ना वो तो पार्ट एंड पार्सल सर्जरी का, जब तक वो नहीं देंगे तो हम तो आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। एनेस्थीसिया की टीम को ऑन कॉल है। मैंने कहा एक ये कंबाइंड एफर्ट था क्योंकि वो पेशेंट इतना इरिटेबल था कि वो संभाला नहीं जा रहा था। ठीक है, ज़ाहिर है वो पेन में था और उसके अलावा जो था ना वो बेहोश हुआ था। अब वो इरिटेट होता था, फिर दोबारा बेहोश, फिर इरिटेट, तो उसको फिट्स भी पड़ रहे थे। अब हमने एनेस्थीसिया वालों की हेल्प से जो है ना उसको ट्यूब हमने पास की, उसके बाद हमने प्रोसीड किया। इज़ फाइन नाउ। अच्छा, अब जो है इस सर्जरी को टाइम गुजर चुका है, क्रिटिकल जो हार्ट्स है वो भी गुजर चुके हैं। ये बताइएगा कि मरीज़ की इस वक्त हालत क्या है और उसको मुकम्मल तौर पर रिकवर होने में कितना वक्त लगेगा? अच्छा, इसमें देखें ये कि ना पेशेंट था पोलीट्रॉमा का, उसको जो है ना फ्रैक्चर्स भी थे, तो जहाँ तक ताल्लुक़ था उसके ब्रेन का तो इट विल टेक सम टाइम। बाकी जो हैं उसके फ्रैक्चर्स हैं वो भी हील हो जाएंगे और पेशेंट जो है वो निश्तर में मौजूद है, बेहतर है और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि उसकी बिनाई भी ठीक है और वो उठ के बैठा हुआ है, खा भी रहा है। तो ना ये एक सर्जरी का बड़ा असूल होता है कि जब तक मरीज़ नहीं खाता सर्जन भी नहीं खाता, तो हम लोग भी अब खाना खा रहे हैं, इसका मतलब इज़ बेटर नाउ। अच्छा, ये बताएं, जब ये इतनी कामयाब सर्जरी की जिसकी पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पजीराई हो रही है मेडिकल के शोबे में, तो आपके जो कुलीग्स हैं और जो दुनिया भर से आपके भी ताल्लुक़ वाले हैं, क्या रिस्पॉन्स था? कैसा महसूस होता है एक शख्स की जान भी बचा ली और इतनी कामयाब सर्जरी की गवर्नमेंट हॉस्पिटल में? देखें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इस तरह की सर्जरीज होती हैं तो लोगों का एतबार बढ़ता है हमारे पे, और हम लोग भी इसीलिए होते हैं यहाँ पे कि लोगों का एतबार जितना ज़्यादा गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से बढ़ना चाहिए वो बढ़े और वो यहाँ पे आएँ, वो ट्रीट हों। और सर्जरी के बाद ऑब्वियसली देखें जो बंदा मेहनत करता है और उसको उसका आउटकम मिल जाए ना, उससे ज़्यादा खुशी आपको कभी भी नहीं होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी हैप्पी और अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि हमने एक इंसानियत को बचा लिया। हमारे साथ डॉक्टर अहमद शाह मौजूद थे जिन्होंने इस सर्जरी को
सरंजाम दिया और इनके साथ एक टीम मौजूद थी और इस टीम को लीड करने वाले डॉक्टर राशिद कमर राव भी थे जो प्रिंसिपल भी हैं। 3 शोबों के जो डॉक्टर्स थे इन्होंने इस सर्जरी को सरंजाम दिया है और इस वक्त जो मरीज़ है उसकी हालत भी स्टेबल बताई जा रही है। अपने मेज़बान गौहर एमान शेख को रोही डिजिटल से फ़िलहाल के लिए इजाज़त।